बोली अरे मन बाबरिया, पूरे छठशाला में शोर हो गया। राम राम की आवाज बाहर निकल के भागने लगी। विद्यालय के किवानते में, गेटनते में, सीगजनते में, सूराकनते में एकदम आवाज निकल के बाहर भागी। और जो ये आवाज पहुंची गई, गुरु टहलने गए, भाग करके आए और आते आते गुरुजी कहने लगे सुनो बच्चों, सावधान हो जाओ। ये आवाज अभी कहां से आ रही थी? सभी बच्चा चुपचाप, कौन आवाज सुनाई दी? ये बताओ, ये अभी शोर हो रहा था, सुनो, ये अभी शोर हो रहा था, ये आवाज आ रही थी, वो कहां से आ रही थी? बच्चा बोले गुरुजी हम कछना कह रहे थे, ये प्रहलाद पढ़ा रहे थे, ये प्रहलाद पढ़ा रहे थे। गुरु शांडावर बोले प्रहलाद आप किसका नाम ले रहे थे? राम को। किस लिए? भगवान है। कहां से? कौन है भगवान? संसार को चलाने वाले। अरे तुम्हारे पिता के बैरी है भगवान। गुरुजी भगवान का बैरी हो गए? भगवान किसी का बैरी नहीं होता है। अरे तुम्हारे पिता के दुश्मन है भगवान, तुम्हारे चाचा का वध कर दिया, तुम्हारे चाचा को भगवान ने मार दिया, ताकि तुम्हारे पिता के दुश्मन है। तो गुरुजी तुम्हारे दुश्मन तो ना है, हमारे नहीं है, फिर तुम नाम क्यों नहीं ले रहे हो? बेटा हम नाम नहीं लेंगे, तुम्हारे पिताजी सुन लेंगे तो हमें सूली पर चढ़वाएंगे, इसलिए राम का नाम छोड़ दो। तो प्रहलाद हंस के बोले गुरुजी कि तुमने पापी जपे के लिए और पैसा परमेश्वर माना है। थोड़ी सी प्रभुता पा करके, थोड़ी सी प्रभुता पा करके बन गया पिता दीवाना है। तुमने पापी पेट के लिए पैसा सब कुछ मान लिया, थोड़ी सी शक्ति मिलने पर पिता दीवाना हो गया। लेकिन गुरुजी सुनो, हमने असली हीरा पाया, कांटों से नाता तोड़ेंगे। हमने असली हीरा पाया, कांटों से नाता तोड़ेंगे। तुम तो खुद तू अगर ब्रह्म कहे, तुम कहो तू अगर ब्रह्म कहे तो नाम लेना तोड़ेंगे। मैंने असली हीरा पाया, कांचों से नाता तोड़ेंगे। तुम क्या हो अगर आकर के ब्रह्म कहे तो नाम लेना छोड़ेंगे। गुरुजी तुम तो पैसा के लिए सब कुछ परमेश्वर मान रहे हो। अरे पेट भरने के लिए सब कुछ पैसा है और पैसा के लालच में सब परमात्मा को भूल रहे हो। गुरुजी ये बात छोड़ दो, भगवान एक दिन साथ तुम्हारा देगा। अंत समय में कोई साथ देने वाला नहीं है, केवल साथ देगा तो वही परमात्मा देगा। अब तो गुरुजी को गुस्सा आई और एकदम से गुरुजी ने डंडा उठाया और प्रहलाद को पकड़ के ले चलने लगे। कहाँ जा रहे हैं? पिताजी की कचहरी की ओर, जहाँ पर हिरण्यकश्यप बैठा है।
उस दरबार की ओर गुरु शांडामर्क प्रहलाद को पकड़ के लेके चले। चलो हमारी बात नहीं मानोगे, चलो तुम्हारे पिता के पास लेके चलते। चलो कोई बात नहीं है। अब पकड़े जा रहे, दूर से देखे हिरण्यकश्यप ने देखा, हमें ये लग रहा है गुरु शांडामर्क आ रहे हैं और साथ में हमारे पुत्र प्रहलाद को लिए आ रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि हमारा बेटा बहुत होशियार है, पढ़ने में होशियार है, परीक्षा ली होगी, सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे, तो गुरुजी खुशी के मारे हमें कुछ बताए भी आए रहे। एकदम से हिरण्यकश्यप खुश हुआ और जैसे हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे गुरु शांडामर्क प्रहलाद को लेके, प्रहलाद ने जाकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी हमारी राम राम स्वीकार करो, और जो कहिए राम राम स्वीकार करो। एकदम से हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई और शांडामर्क से बोले हैं कि हमारे पुत्र को हमारे बैरी का नाम किसने बताया? ये बताओ, हमारे इस पुत्र को हमारे दुश्मन का नाम किसने बताया? गुरु शांडामर्क बोले महाराज हमें ऐसी नौकरी ना करे बोचान, हम नहीं चाह रहे कि हमें ऐसी मजूरी मिले, तुम्हारा लड़का हमसे भी आगे। हमारी बात नहीं मान रहा है, हमने बहुत समझाया, हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अपने पुत्र को तुम खुद देखो। हवाले कर दिया, अपने पुत्र को पास बिठाया। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं पुत्रानंद परीक्षक, तो ले ली तो यार चीजें तो वैसी नहीं तो बता दे, कोई बात नहीं है। हाँ मेरे भैया अपने पुत्र प्रहलाद को समझा करके हिरण्यकश्यप बोले बेटा जिसका तुम नाम ले रहे हो, पिताजी किसका? अरे उसका तुम नाम ले रहे हो, किसका ले रहे हैं? अब प्रहलाद इसलिए पूछ रहे हैं कहीं हमारे पिताजी एक बार अपने मुंह से राम कह दें। राम का नाम तो ऐसा है अग्नि के समान, राम का नाम अग्नि के समान है, जलती हुई आग में चाहे जान के पैर रख दो तो जल जाओगे और बिगड़ जाने रख जाए तो जल जाओगे, अग्नि जला देगी। ऐसे राम का नाम अगर जान के ले लिया तब भी उसका फल उतना ही है और बिगड़ जाने लिया तब भी फल उतना ही है। प्रहलाद पूछने लगे पिताजी हम किसका नाम ले रहे हैं? हिरण्यकश्यप बोले तुम्हें पता नहीं है तुम किसका नाम ले रहे हो? हमें ये कह रहे हैं कि जिसका तुम नाम ले रहे हो वो हमारा दुश्मन है। पिताजी कौन है? हम समझ गए पिताजी तुम्हारी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा है। अरे प्रभु हो पिताजी किसी का दुश्मन ना राम नहीं होता है। कि राम नायका को दुश्मन रे बबुला क्यों भरम समाया। परम पिता परमेश्वर को तूने बैरी क्यों बताया। पिताजी परम पिता परमेश्वर को दुश्मन बता रहे हो? मेरे पिता कमाई तूने भारी भूल और माटी में मिल जाए जताया कद न होगी धूल। इसलिए पिताजी अरे संसार है रेल का सपना, इस दुनिया में न कोई है अपना। अरे थोड़ी सी तेरी है जिंदगानी
होते हैं। अरे राम को दुश्मन क्यों बना रहे हो? तीनों लोगों के करतार, संसार को चलाने वाले दीनानाथ को दुश्मन। एकदम से हिरण्यकश्यप को गुस्सा आई और कलाई पकड़ी, सोचने लगा ये दुष्ट मानेगा नहीं, और चलो हम अपनी पत्नी के पास चलते हैं। हमारी पत्नी पतिव्रता है और पतिव्रता स्त्री अपने पति की बातों को जरूर माने। हमारी पत्नी पतिव्रता है और चलो अपनी पत्नी के पास लेकर के चलते हैं। हमें ये लग रहा है इसे कुछ जहर देना ही पड़ेगा। मेरे भैया हिरण्यकश्यप पकड़ के प्रहलाद को चले और रानी कयाधु के पास पहुंचे हैं और कयाधु से जाकर के कहने लगे, हिरण्यकश्यप को भी सुनाओ, ये तुम्हारा पुत्र हमारे बैरी का नाम ले रहा है, हमारे दुश्मन का नाम ले रहा है, इसे समझा दो। अगर तुम्हारी बात मान जाए, अगर तुम्हारी बात इसके समझ में आ जाए तो बढ़िया है, और अगर नहीं समझ में आई तो इस दुष्ट को जहर दे करके इसके प्राणों को खींच लेना है। मेरे भैया ये कह करके हिरण्यकश्यप वहां से विदा हुए। लेकिन कितनी बड़ी पतिव्रता हो गए, कितनी देवी पतिव्रता हो गए, अपने पति की सारी बात माने। लेकिन ये बात असंभव है कि अपने ही हाथों से अपने पुत्र को जहर देना। रानी अपने पुत्र को समझा रही, बेटा राम का नाम छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी के दुश्मन है राम, बेटा तुम राम का नाम छोड़ दो। फिर प्रहलाद हंस के बोले, मैया हंसी प्रहलाद और कहा तो मैया से, अरे बबुल नहीं राम नहीं जाने।